कौन सा वाला? से प्लस अष्टांग। हाँ ये भी सही है, दो बार संधि हो गई ना। ये तो दो बार हो रही है, इसको मतलब एक बार कैसे करेंगे? ये आ जाएगा ना, इसमें से प्लस अष्टांग, ये जो अष्टांग है ना ये एक साथ आ जाएगा, ये से अलग आ जाएगा। अच्छा, इसकी दो बार ही होने की हाँ संधि क्यों? दो बार संधि हो जाती है, देखो एक बार तो समझ एक बार तो ये ऐसे हो गई, ये एक तो ये है से प्लस अष्ट प्लस अंग, अब ये से और ए ना तो ये हो जाएगा सा, और ये हो जाएगा साष्ट प्लस अंग। अच्छा ये सही की है फिर मैंने। ये आप हाँ हाँ जी करेंगे शुरू से। देखो व्यंजन संधि अपना टॉपिक चल रहा है, व्यंजन संधि में शायद दो नियम, एक नियम तो हमने पढ़ लिया है और दूसरा नियम ये चल रहा था। पहला नियम क्या था? तो पहला नियम तो ये था कि क च ट त और प, क च ट त प होगा, उसके बाद में क्या होगा? अनुनासिक व्यंजन होगा। अनुनासिक का मतलब होता है साहब पांचवा वर्ण। तब क्या हो जाएगा? ये क च ट अपने वर्ग के किसमें जाएगा साहब? पांचवा वर्ण। कैसे? जैसे क्या था साहब, वाक प्लस निपुण, वाक प्लस निपुण आ गया, ये वाह है, अब कै के बाद में ना आ गया क्या? तो कै अपने वर्ग के पंचम वर्ण पे, कै के स्थान पर क्या होगा? गै के स्थान पर होगा, और शेष क्या आ गया? निपुण, ऐसा का ऐसा गया। मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साहब? आपका वांग निपुण हो जाएगा। वांग का मतलब होता है वाणी, निपुण का मतलब दक्ष होना, यानी कि बोलने में वाणी में एकदम क्या होना साहब? दक्ष होना है, वो क्या कहलाएगा? वांग निपुण कहलाता है। ये हमारा पहला नियम था, कैचट होगा, उसके बाद अनुनासिक यानी पांचवा वर्ण होगा। ठीक है ना? आपका जो शब्द है ना, आपका से प्लस अष्ट प्लस अंग, ये शब्द है ना, इसमें देखो दो संधियां हो रही है। एक तो जो से है, से में क्या है? ए है, इसके बाद में क्या आया? अष्ट है ना, तो इधर ए और ए मिलकर क्या हो गया? आ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? सा, ये हो जाएगा, एक तो शब्द बन गया ये। अब इसमें फिर एक आगे और संधि हो गई, कौन सी वाली? अंग वाली। तब ये क्या हो जाएगा? तो ये सा से टे का ए और ये अंग वाला ए, तो ये टे और टे मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो ये साष्टांग हो जाएगा। अब साष्टांग का ही इसका जो संधि विच्छेद है ना, इसमें अगर देखा जाए तो क्या है साहब? ये चीजें हैं, इसमें से है अष्ट और अंग है ना। अब इनमें पूछ ले कि इसका संधि विच्छेद ही क्या होगा? वैसे अगर पूछा जाए तो इसमें क्या है? तो यहाँ पर ये तीन प्रकार से हुआ, दो प्रकार से यहाँ पर संधि होगी। अब इसी में पूछा जाए तो ये हम करेंगे से प्लस अष्टांग, इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। से प्लस अष्टांग, से का मतलब सात में, अष्ट का मतलब आठ हो गया, अंग का मतलब अंग। सात, एक साथ में जो सात अंग है, आठ अंग है, आठ अंग है, उनको क्या बोला करते हैं? साष्टांग बोला करते हैं। तो एक तो संधि विच्छेद ये हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। एक दो एक ही बार में पूछा जाए तो ये है, अगर इसको अलग अलग रूप में पूछा जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? और दोनों में क्या कौन संधि हो जाएगी साहब? दीर्घ संधि हो जाएगी इनमें। एक नियम तो जो हमने कल वाली जो क्लास है अपने यहाँ पर कि पदांत क्या चटता पे होगा, उसके बाद अनुनासिक यानी पांचवा वर्ण होगा, तब क्या चटता पे पांचवे वर्ण बदल जाएगा। दूसरा नियम हमने देखा था साहब ये वाला, दूसरा नियम हमारा ये था कि पदांत क च ट त और प है ना, क च ट त प होगा, उसके बाद में क्या होगा? तो उसके बाद में अनुनासिक है ना, अनुनासिक ये जो व्यंजन होंगे, अनुनासिक व्यंजन है, इनको तो क्या करना होगा? हमें छोड़ना होगा। उसके बाद में क्या होंगे? सहघोष व्यंजन होंगे, सहघोष व्यंजन होंगे साहब। अब सहघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तीन चार पांच, य र ल व ह और 11 स्वर, ये सभी किस में आ जाएंगे साहब? सहघोष व्यंजन में आ जाएंगे। तब क्या हो जाएगा? यहां पर जो क च ट त प आ रहा है, ये किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, है ना, ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कल हमने देखा था कि भाई क च ट त प के बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए? सहघोष व्यंजन होना चाहिए, लेकिन सहघोष व्यंजन में क्या नहीं होना चाहिए साहब? अनुनासिक व्यंजन नहीं होना चाहिए। अनुनासिक व्यंजन में कौन सा आता है? तो ये पांचवा वर्ण आता है, तो इसका मतलब है कि पांचवा वर्ण का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या आ सकता है? तो यहाँ पर प्रत्यय का तीसरा चौथा वर्ण आ सकता है, या क्या आ सकते हैं? ये है और 11 स्वर है, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ सकता है। तब क्या हो जाएगा? इस पे जो भी इधर होगा उस तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, अब कैसे बदलता है उससे संबंधित हम उदाहरणों को लेकर हम बात करते हैं। जैसे
जैसे शब्द आता है वाक प्लस देवी, है ना, वाक प्लस देवी आ गया, ये वाह है। अब कै के बाद में क्या आ गया आपका द आ गया। अब द कौन सा बना था, तय ख द, तय वर्ग का तीसरा वन हो गया, तीसरा वन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सहगोश हो गया। तब ये क है ना अपने वर्ग के तीसरे वन बदलेगा साहब। अब कै का तीसरा वन क्या होता है, ग, कै ख ग हो गया। अब कै के स्थान पर ग हो रहा तो ग भी क्या होगा, हलित होगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा साहब, देवी है वो हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये वाह है, ग और द दोनों व्यंजन है तो गहला जाएगा हलित। इसके बाद में क्या आ जाएगा, देवी है वो आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वाग देवी है वो बन जाएगा। ठीक है, वाग प्लस देवी से क्या बन जाएगा, वाग देवी है वो हो जाता है। इसी प्रकार से क्या आता है साहब, जैसे क्या आता है वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल। तो ये वाह है, कै के बाद में क्या आ गया आपका जा गया, तो क्या अपने वर्ग के तीसरे वन में। इसके बाद में क्या जाएगा साहब आपका जाल है वो आ गया। ये वाह है, ग और ज दोनों व्यंजन है तो ये क्या जाएगा साहब, हलेंदा जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, वाग जाल है वो बन जाता है। इसी प्रकार से क्या था साहब, अगर मैं बात करूं, जैसे शब्द आ गया साहब आपका दिक प्लस ज, है ना, दिक प्लस ज, तो ये दी है, क्या के बाद में जा गया क्या, तो क्या अपने वर्ग के तीसरे वन में, तीसरा वन क्या हो गया, ग हो गया। आगे क्या हो गया साहब, ज हो गया। दिक का मतलब होता है दिशाएं और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाले। चारों जो दिशाओं में जन्म लेता है वो दिग्गज हो जाता है। तो दी है, ग और गज दोनों व्यंजन है तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिग्गज। ये दिक प्लस ये गज आएगा, ये गज आएगा। दिक प्लस गज से क्या बन जाएगा आपका, दिग्गज हो जाता है। दिक प्लस जग से दिग्गज है वो हो जाएगा। ये दिग्गज कहां पर, जग दिग्गज होता है या दिग्गज होता है सर, दो गए आएंगे नहीं, एक साथ आएंगे नहीं ऐसे जग का दिया गज आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये आएगा, ये आएगा दिक प्लस गज, दिक प्लस गज है वो आ जाएगा, दिक प्लस गज है वो आ जाएगा। तो ये दी है, नमस्कार जी, क्या तीसरे वर्ण में, और क्या आ जाएगा साहब, गज है वो आ जाएगा। और मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिग्गज है वो हो जाएगा। ऐसे देखो यहां पर जैसे शब्द आता है हमारे पास में, जैसे क्या जाएगा साहब, उत प्लस यान, उत प्लस यान आ गया। ये ऊ है, तय के बाद में क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसका मतलब सहगोश है। तब तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा साहब, द हो जाएगा। और शेष क्या जाएगा, ये आना गया। मिलाएंगे तो ऊ है, द और ये दोनों व्यंजन है तो ये क्या आ जाएगा साहब, एक रूप तो इनका ये बन जाता है। और एक रूप ये बन जाता है कि जब द और ये मिलते हैं ना, तब क्या हो जाता है, इस द का निर्माण भी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, उद्यान है ना वो इस प्रकार से बन जाएगा, इस रूप में बन जाता है। तो इनके दोनों ही रूप बन जाते हैं, ये भी बन जाता है और ये भी बन जाता है। इसके बाद देखो ऐसे ही और रूप है, जैसे आता है साहब, जैसे आ गया अप प्लस ज, इस अप का मतलब होता है पानी या जल, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। ठीक है, अब ये अ है, पै के बाद में ज आ गया क्या, ज कौन सा वर्ण है साहब, सहगोश व्यंजन। सब पै अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण क्या होता है, पै फै ब, और आगे क्या आ गया, जा गया। मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब्ज। अब का मतलब पानी है, ज का मतलब जन्म लेने वाला है, तो पानी में जो जन्म लेता है वो क्या कहलाएगा साहब, अब्ज कहलाएगा। अब पानी में जन्म कौन लेता है, तो कमल लेता है। तो अगर पानी के पर्यायवाची हो, पानी के पर्यायवाची हो, हाँ जी, पानी के पर्यायवाची हो और उसमें क्या जुड़ जाए, जय जुड़ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऐसे देखो जैसे कि शब्द आता है साहब अप प्लस द, अब का मतलब क्या हो गया, जल या पानी हो गया। और द का मतलब होता है देने वाला, देने वाला। तो ये अ है, पै के बाद में द आ गया क्या, तो त थ द, तीसरा वर्ण हो गया।
तीसरा वर्ण होते ही कौन सा हो गया, सहघोष। देखो इधर क्या आनी चाहिए, सहघोष वर्ण, सहघोष। इधर तो क्या हो, हो, इधर क्या हो, सहघोष हो, यानी कि 5 वर्ण के अलावा ये वर्ण हो सकते हैं, तीसरा चौथा हो सकता है, यर अलावा हो सकता है और शवर हो सकता है। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे ये अब के बाद में द आ गया क्या, तो अब यहां पर देखो प आ रहा है, अंत में तो प है, और यहाँ पर क्या गया, द आ गया। द कौन सा वर्ण हो गया, द, तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण का मतलब सहघोष। तब क्या हो जाएगा, ये तीसरे वर्ण में बदलेगा, प फ ब, है ना, और यहाँ पर क्या आ गया, द आ गया। मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा साहब, अब्द बन जाएगा। अब देखो द का मतलब क्या होता है, देने वाला। तो पानी जो है ना हमें कौन देता है, तो पानी देता है हमें जल, बादल देता है। तो ये पानी के पर्यायवाची में अगर द जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। अगर पानी के पर्यायवाची में ज जुड़ जाएगा तो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर ऐसा हो, अप प्लस ध, अप प्लस ध, ये अ है, प के बाद में क्या आ गया आपका, ध आ रहा है, तो ध कौन सा वर्ण हो गया, चौथा वर्ण। ध चौथा वर्ण हो गया, चौथा वर्ण हो गया, इसका मतलब सहघोष है। तब ये किससे बदलेगा साहब, तीसरे वर्ण में, और आगे क्या आ गया आपका, ध आ गया। इस ध का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो पानी को सबसे ज्यादा जो धारण करता है ना वो कहलाएगा साहब अब्द, और पानी को सबसे ज्यादा धारण कौन करता है, तो वो करता है समुद्र। तो समुद्र के लिए आ जाएगा, जब भी पानी का पर्यायवाची हो और पानी के पर्यायवाची में क्या जुड़ जाए, ध जुड़ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। कैसे, जैसे कि जल आता है, अब जल में क्या जोड़ दिया, ज जोड़ दिया, तो क्या बन गया, जलज। तो ये जलज जो बना ना, ये जलज क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची हो गया। इस जल में अगर हम क्या जोड़ देंगे, द जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा जलद, तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। अगर इस जल के पर्यायवाची में हम ध जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, जलद हो जाएगा, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो वारी आता है, वारी का मतलब भी क्या होता है, जल ही होता है। अगर द जोड़ दिया तो क्या बन गया, वारिद, है ना। और ज जोड़ दिया तो क्या हो गया, वारिद। अगर ध जोड़ दिया तो क्या हो गया, वारिद। तो बादल, कमल और समुद्र, इनके क्या बन जाते हैं, आपके पर्यायवाची हो जाते हैं। समझ में आ गया। चलो साहब, अब एक बार आप इनको लिखिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। कल इस नियम का जो लॉन्ग मेथड है वो तो हमने लिख ही लिया था, शॉर्ट मेथड यहां से लिखिएगा। पीछे वाला तो नहीं है, वो तो कल पढ़ लिया था ना, वही है, ये तो कल पढ़ लिया था अपन ने, पहला वाला नियम तो था शायद, इसमें ये उदाहरण नहीं लिखा है तो लिख लो। कल वाले जो नियम था ना, वाक प्लस निपुण वाले, तो पहला नियम था, पहला वाला जो नियम था ना उसमें आ जाएगा। वाक निपुण है, वाक नियंत्रण है, वाक नियंत्रण भी आता है उसी में। पहला नियम है, क्या के बाद में ना आ गया ना, पंचम वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा, 30 पंचम वर्ण में बदलेगा। ये भी क्या बदल जाएगा, पंचम वर्ण है उसमें बदल जाएगा। कितने बजे शुरू होती है रोज क्लास, अच्छा, आज भी सुबह 7 ही है। साइकोलॉजी की कौन की, कोई नहीं, विश्वास है ये विश्वास वाले तो क्या देते हैं, नहीं पढ़ते हैं तब। चलो साहब ये लिखो,
आता है ये वाक ज्यादा इसमें आया हुआ है, फैसिलिटी में है? ये हमारे इसमें आया था ना। हाँ ये, हाँ कोई सा भी एग्जाम में आया हुआ है, अभी मेरे को ऐसे याद है। तो कितना बन रहा भाई हमारे स्कोर? अच्छा, आपका कितना बना? 65 बैठ गए, अच्छा है। तो अरे इसमें तो आराम से सिलेक्शन है। हाँ देखते हैं क्या है। नहीं 65 में तो हो जाएगा आराम से। 60 तक लगभग तक बता रहे हैं कि 60 तक है ना, जिनका बन रहा है ना स्कोर, वो 10 गुने में आ जाएगा। आप तो मिठाई भी बांट दो। 10 गुना सीटों का 10 गुना है। कितनी सीटें हैं आपकी? 80 है ना, 810 पास होंगे। तो 80 होंगे तो 800 होंगे, 81 होंगे तो 810 होंगे, 82 होंगे तो 20 हो जाएंगे। 10 गुने हैं। वो तो हो जाता है सर। हाँ ये जो लिख रहे हैं ना वही वहां पे आएगा, और क्या है। वाघ प्लस देवी है तो वाघ देवी हो गया, वाघ प्लस जाल से वाघ जाल बन गया, दिक प्लस गज से क्या बन गया, दिग्गज बन गया। अब देखो संधि कैसे होगी, कैसे पता चला साहब की व्यंजन संधि है? तो यहाँ पर देखो हलिंत आ रहा है क्या, इधर देखो हलिंत आ गया, इधर भी हलिंत आ रहा है, उधर भी क्या आ रहा है आपका हलिंत। एक व्यंजन हलिंत आ रहा है कि बीच में हलिंत आ रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है ना। व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें बीच में क्या आएगा साहब, हलिंत आएगा। ठीक है ना। अब संधि विच्छेद करना तो कैसे करे, यहाँ पर जो हलिंत आ रहा है ना, तीसरा बन आ रहा है, तीसरे बन को किस में बदल दो, पहले बन में बदल दो, बाकी का ऐसा कैसा लिख दो, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। लिखो आगे लिखो। इसमें ये दो शब्द ये भी ज्यादा पहुंचते हैं, जैसे जगत प्लस ईस, जगत के बाद में द आ गया, ई आ गया क्या, स्वर आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साहब, जगदीश बन जाएगा। ऐसे आता है जगत प्लस आनंद, तो जगत, इसके बाद में आ गया आनंद, मिलाएंगे तो बन जाएगा जगदानंद। ऐसे आता है वाक प्लस ईस, आपके क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश, आपकी बोटनी, आपके इंग्लिश है, एग्रीकल्चर, ओ आपके तो कंपटीशन नहीं है, बस पहला पेपर ही पास करना है आपके तो।
म्यूजिक है, म्यूजिक में भी कुछ नहीं है तो आपकी क्या है सब्जेक्ट? बॉटनी। एग्रीकल्चर में तो क्या है कि अभी कंपटीशन इतना है नहीं। कंपटीशन इसलिए नहीं है, कंपटीशन इसलिए नहीं है कि इन्होंने क्या है कि बीएड कर रही है ना, तो ये बीएड 2-1 साल में तो हुई है अभी। और फिर एग्रीकल्चर वालों का क्या है कि एग्रीकल्चर ही मजबूत होता है। पहला पेपर तो उनका वैसे ही रहता है। पेपर पहला पेपर कितना कितना पेपर पहला पेपर है ना, कितना फाड़ू आने लग गया। तो दोनों पेपर पास कर लो। अभी 2 ही एग्जाम है जिनमें ना पासिंग मार्क पे नौकरी लग रही है। एक तो है पीटीआई, जिसमें ना पासिंग मार्क्स आ गए ना दोनों पेपरों में तो नौकरी लग गई। एक है एग्रीकल्चर, और बाकी कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पासिंग मार्क्स में नौकरी लग रही है। ये सत्य है। अब एग्रीकल्चर से क्या करोगे, अब तो इसी में लग जाएगी नौकरी, क्या दिक्कत है। वैसे अब सब में भी इसमें भी यही स्थिति आ रही है। जब आ रहा है ना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, कितने सब्जेक्ट है जिनमें से इतने कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तो ये देखो अप प्लस जय है, और ये क्या बन गया साहब, अब जय वो बन गया। अब का मतलब पानी हो गया, जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो पानी में जो जन्म लेने वाला होगा वो क्या कहलाएगा अब, और पानी में जन्म क्या लेता है साहब, तो कमल लेता है। तो ये कमल के लिए पर्यायवाची हो जाएगा। ऐसे आता है अप प्लस द का मतलब होता है देने वाला। तो जल को हमें कौन देता है, तो साहब हमें बादल देता है। इसी प्रकार से आ गया अप प्लस द है, तो ये क्या बन जाएगा, अब्ध है। अब्ध का मतलब क्या हो जाएगा साहब, समुद्र हो जाएगा, है ना। तो ये समुद्र के लिए प्रयोग होता है। द का मतलब होता है धारण करने वाला। तो जल को सबसे ज्यादा जो धारण करता है वो क्या करता है साहब, समुद्र। समुद्र के पास सबसे ज्यादा जल है वो रहता है। ऐसे आ गया जगत प्लस ईस है। अब इनमें देखो सभी में व्यंजन है ना, हल्यंत आ रहा है ना। देखो यहाँ पर हल्यंत 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 आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, अब अगर यहाँ पर देखें जगत प्लस ईस आ गया, तय के बाद में ई है, ई है, शवर है, तब क्या हो जाएगा, तय तीसरे बने बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा साहब, जगदीश हो जाएगा। ऐसे जगत प्लस आनंद आता है तो क्या बन जाएगा साहब, जगदानंद बन जाएगा। वाघ प्लस ई से क्या बन जाएगा, वागीश हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें ना, आप देखेंगे देखो एक मात्रा यहाँ पर दिख रही है आपको, है ना, कहीं नहीं दिख रही ना मात्रा। अगर देखेंगे देखो मात्रा यहाँ पर दिख रही है, और देखो आप देखेंगे तो मात्रा यहाँ पर दिख रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ अगर हमने यहाँ पर ई छोटी बड़ी मात्रा है ना, इसको देखा, इसको देखे हम दीर्घ संधि कर दिया ना, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ई की मात्रा आ रही है, या यहाँ पर जो भी शब्द आ रहा है, क्या ये तीसरे वर्ण में लग रहा है क्या। देखो यहाँ पर द है ना, तीसरा वर्ण ना, द तीसरा वर्ण है। अगर तीसरे वर्ण में लग रही है तो हमें फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर तीसरे वर्ण में लग रही है तो व्यंजन संधि भी हो सकती है। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये कौन से वर्ण में आ रहा है, तीसरे वर्ण में। तीसरे वर्ण में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर संधि कौन सी हो सकती है, व्यंजन की हो सकती है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरे वर्ण में आ रही है, तो ये भी क्या हो सकती है साहब, तीसरे वर्ण में आ रही है, तो ये भी बन जाएगा। तो वैसे भी अगर देखा जाए ना, इनका संधि विच्छेद करते व्यंजन संधि के दीर्घ संधि के अनुसार तो वैसे भी नहीं होगा, है ना। दीर्घ संधि के अनुसार तो वैसे भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में फिर थोड़ा सा हमें कई बार हम याद रख लेते हैं कि यार यहाँ पर ई आ रही है, मैंने कहा भाई दीर्घ ई आ जाए तो संधि दीर्घ होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, तीसरे अगर वर्ण में आ रही है, अगर यहाँ पर मात्राएं आ रही है, तो एक बार थोड़ा और सोचना है कि यार वहां पर व्यंजन संधि भी हो सकती है। और बाकी इनमें तो सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। देखो हल्यंत हल्यंत आ रहा है ना, बीच में हल्यंत आ जाए तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, एक मात्र संधि व्यंजन ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सभी में देखो व्यंजन हल्यंत आ रहा है। यहाँ पर देखो हल्यंत आ गया, हल्यंत आ गया, हल्यंत आ गया, ये देखो हल्यंत आ गया। अगर व्यंजन बीच में हल्यंत आ रहा है तो संधि कौन सी है, व्यंजन। ठीक है, तो 2 नियम हमारे हो गए। पहला नियम तो था कैचटतप होगा, अनुनासिक होगा तो 5 में बदल देंगे। दूसरा नियम आ गया कि कैचटतप होगा, उसके बाद में अनुनासिक नहीं होगा तो सैघोष होगा, तो किस में बदल देंगे साहब, तीसरे में बदल देंगे। ठीक है ना, ये 2 नियम हमने बात कर लिया। चले बाकी नियम 3 को लेकर, चलो सर अब लिखो नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है कि पदांत पदांत द के बाद के बाद ल हो तो त द के स्थान पर ल हो जाता है। त द के स्थान पर ल हो जाता है। इस नियम का शॉर्ट तरीका क्या है साहब, इस नियम का शॉर्ट तरीका है ये वाला कि पद के अंत में या तो तय होगा या द होगा, उसके बाद में ल होगा। तब क्या कर देंगे, तय द के स्थान पर हम ल है वो कर देंगे। पदांत तय द के, अच्छा, पदांत तय द के बाद ल हो तो तय द के स्थान पर ल हो जाता है।
पदांत तय द के बाद ल हो तो तय द के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास में आ गया विद्युत प्लस लेख, तो ये वी, ये धू, अब तय के बाद में ला आ गया क्या, तो तय के स्थान पर क्या कर देंगे साहब, ल कर देंगे। शेष क्या जाएगा आपका, लेख है वो आ गया। मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, विद्युत लेख हो जाएगा। विद्युत प्लस लेख से विद्युत लेख हो जाएगा। ऐसे आता है साहब तड़ित प्लस लिखित, तड़ित प्लस लिखित है वो आ गया। तो ये तय है, ये डी है। तय के बाद में क्या आ गया साहब, ल आ गया। तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल। अब तय के स्थान पर ल होगा, तय भी क्या आएगा साहब, हलेंदी आएगा, है ना। इसके बाद में क्या आ गया, इसके बाद में आ गया साहब लिखित है वो आ गया। मिलाएंगे तो तड़ित लिखित है वो हो जाएगा। तड़ित प्लस लिखित से तड़ित लिखित है हो जाता है। ऐसे देखो यहां पर आता है उत प्लस लास। अब इस शब्द में एक थोड़ा सा ध्यान रखना है साहब, क्या ध्यान रखना है, इसके दो रूप बनते हैं, दो प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। उत प्लस लास भी होता है और उद प्लस लास भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम जिक्र करेंगे साहब। इसका कारण यह है कि देखो वैसे देखा जाए ना तो इसमें क्या होता है, इसका कारण है दो रूप इसका बनने का यह है कि ये उपसर्ग है। उत क्या है, ये उपसर्ग है। तो उत और उद ये दो उपसर्ग होते हैं। अब दो उपसर्ग होते हैं तो यहां पर हमारा जो दूसरा नियम है ना वो भी लग जाता है। कौन सा वाला था कि तय दे के बाद पदांत क्या चट तय के बाद में इधर क्या हो, सहघोष व्यंजन। देखो सहघोष व्यंजन में आता ना य र ल व है ना, 11 स्वर। तो देखो ला गया तो तय तीसरे वर्ण में बदल गया और ये क्या हो गया, लाश हो गया। तो इसको दो रूपों में हमने क्यों बदला कि ये दोनों उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग होते हैं तो इसका दो प्रकार से संधि विच्छेद हो सकता है। एक तो हो सकता है उद प्लस लाश और एक हो सकता है उद प्लस लाश, दोनों संधि विच्छेद हो सकते हैं। तो अब उल्लास में पूछेगा कि संधि कौन सी, तो हम आराम से बता देंगे कि इसमें तो व्यंजन संधि है। कैसे पता चला, यहां पर देखो बीच में हल्यंत वर्ण आ रहा है, तो हल्यंत वर्ण को देखते हमने पहचान गए साहब इसमें संधि तो व्यंजन संधि है, ये तो हम पहचान गए। अब इसमें इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद ये माने कि ये माने, तो दोनों इसका संधि विच्छेद सही है। दोनों में से आएगा एग्जाम में एक ही, या तो उद प्लस लास आएगा या उत प्लस लास आएगा। बाई दफ है, अगर दोनों आ जाए तो हम क्या करें, तो हम पहले तो प्राथमिकता देंगे इसको उद को और दूसरे प्राथमिकता देंगे किसको, उद को देंगे। समझ में आ गया। वैसे अभी तक आया नहीं है लेकिन बाई दफा आज अभी राजस्थान पुलिस में एग्जाम में आ गया ये, है ना, कि बताओ इसमें संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद ये होगा उद प्लस लास, इसको पहले प्राथमिकता देंगे। और ये ध्यान रखना है कि दोनों में क्या आएगा, हल्यंत आएगा। समझ में आ गया। कहीं ऐसा दे दे भाई उत प्लस लास दे दे, लेकिन उस उद में क्या नहीं दे, यहाँ पर वो हल्यंत ही नहीं दे, इस रूप में दे दे, पूरा दे दे, तो होगा नहीं फिर। तो समझ में आ गया क्या, हल्यंत देगा तभी होगा इसका संधि विच्छेद। तो ये क्या उपसर्ग है, इसलिए सिर्फ दोनों रूप बनते हैं। और ऐसे कौन से उदाहरण है जिनमें दोनों उपसर्गों का प्रयोग होगा, तो मैं दोनों एक साथ इसीलिए लिखा है ताकि आराम से याद रहे। अब नियम तो बोल रहा है कि पदगंध में या तो तय होगा तो भी ल आएगा, तो भी क्या हो जाएगा, ल कर देंगे। अगर पदगंध में द आएगा ल आएगा तो भी हम क्या कर देंगे साहब, ल कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसे देखो जैसे कि आता है उत प्लस लेख, तो ये ऊ है, तय के बाद में ल आ गया, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। शेष इसके स्थान पर क्या हो जाएगा साहब, यहां पर है ना वही हम बदल देंगे किसमें, द में। तो तय को इस बदल दिया द में, तो एक तो बन गया उत प्लस लेख, एक क्या बन गया उद प्लस लेख। अब यहाँ तय हो चाहे द हो, ल होगा तो क्या कर देंगे साहब, ल कर देंगे। मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उत प्लस लेख से उल्लेख हो जाता है। ऐसे देखो और उदाहरण है वो क्या है साहब, तो जैसे कि आता है भाई उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन है वो आता है। तो ये ऊ आ गया। अब मैं डायरेक्ट बना देता हूं इसको, तो है ना, तय के स्थान पर ल हो गया और यहां पर क्या आ जाएगा, लंघन है वो आ गया। मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। उल्लंघन, तो ये बन जाएगा साहब उल्लंघन। ठीक है ना, लिखो।
हाँ वो दोनों आ सकते, इसमें क्या जगह कम थी ना, इसलिए फिर मैंने बनाया नहीं। चाहो तो लिख लो, एक तो इसका ये हो जाएगा, 2 नंबर पे तो ये हो जाएगा, और 1 नंबर पे एक हो जाएगा, उद प्लस लंघन। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट बना दिया। हाँ, उत और उद उपसर्ग में याद रखना है, क्योंकि ये दोनों उपसर्ग होते हैं इसलिए। तो अभी क्या नहीं है, जो अपनी किताब है ना एनसीईआरटी वाली, उसमें ये दिया गया है कि अगर दोनों उपसर्ग जहां हो, कौन से वाले, उत और उद दोनों उपसर्ग हो, तो आप उद वाला जो उपसर्ग है ना इसको पहले प्राथमिकता दीजिएगा। तो इसलिए हम इसको मानते हैं पहले प्राथमिकता इस पे और सेकंड प्राथमिकता इस पे आ जाएगा। ये तो सत प्लस अंश है। नहीं नहीं नहीं, देखना ऐसे नहीं है, ये सत प्लस अंश है, सत प्लस, सत्य थोड़ी है, सत्य तो कैसे आएगा, सत्तु प्लस अंश होता नहीं है, सत्तु प्लस अंश। तो यहाँ पर देखो ये स है, ये तय है, तय में से क्या निकला, ऊ निकला, इसके आगे क्या आ गया, अंश आ गया, ऊ के बाद में आया असमास, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो ये स, ये तय और वह दोनों व्यंजन तय हाथ आ जाएगा, वह में ए मिल जाएगा, ये ऐसा है। ये सब था क्या, हाँ देखना आप, शतांश यही होता है, सत्य का मतलब 100 हो गया, अंश का मतलब अंश, 100वां जो अंश होगा वो शतांश होगा, ये होगा, इसका संधि भी सीधी होगा दीर्घ वाला, देख लेना एक बार आप। हाँ वो आगे पढ़ाएंगे ना, वो जब जो है ना व्यंजन संधि पढ़ेंगे ना अपन, व्यंजन संधि में एक नियम आएगा कि दो मिलने वाले पदों में प्रथम पद के अंत में न हो तो न का शब्द ही लोप हो जाता है, तो वहां पर पढ़ेंगे। युवन प्लस अवस्था युवन अवस्था है, युवन प्लस राज युवराज है ना, वो पढ़ेंगे वहां पे। लिख लिया भाई, तो यहां पर है अब तय के जो नियम है ना वो हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं, है ना, ताकि फिर जो भी एक ताकि नियम है उनको याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। देख जैसे आ गया विद्युत प्लस लेख है, तो विद्युत तय के बाद में ल है, तय के स्थान पर ल हो जाएगा, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विद्युत लेख हो जाएगा। अब पहचान कैसे करेंगे साहब, व्यंजन संधि देखो यहाँ पर 2 हल्यंत आ रहा है, ऐसे आ गया तड़ित प्लस लिखित है, तो ये क्या हो जाएगा साहब, तड़ित लिखित है। अब यहाँ पर तय के बाद में ल है, तो तय को बदल दिया किसमें, ल में। अब यहाँ पर हम तीसरे वर्ण में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमने वो कर दिया, यहाँ पर हमने इन दो को 2 रूप में बदला है, 2 इसलिए बदला कि ये दोनों उपसर्ग होते हैं, इसलिए इनका दोनों रूप बनाया हमने, है ना। तो ये उत प्लस लाश भी हो जाएगा, उत प्लस लाश भी हो जाएगा, ऐसे उत प्लस लेख भी हो जाएगा, उत प्लस लेख भी हो जाएगा, और ऐसे विद्युत उद प्लस लंघन भी हो जाएगा, और उद प्लस लंघन भी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पहले प्राथमिकता उद वाले को देंगे, सेकंड प्राथमिकता उत वाले है उसको देंगे, ठीक है। तड़ित का मतलब बिजली होता है, लिखित का मतलब लिखना होता है, विद्युत का मतलब बिजली होता है और बिजली को लिखना है, लेख और लिखित बात एक होती है, इनका मतलब एक ही है, लिखना है, लिखित लेख एक बात है, और तड़ित और विद्युत एक है। चलें साहब आगे, चलो साहब अब लिखो नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है साहब, तो नियम नंबर 4 है कि पदांत तय द के बाद, तय द के बाद स हो तो तय द के स्थान पर, तय द के स्थान पर च तथा स के स्थान पर, स के स्थान पर छ छ हो जाता है, छ हो जाता है।
इस नियम का शॉर्ट तरीका क्या है साहब? तो ये है कि पदगेद में या तो तय होगा या द होगा, उसके बाद में स होगा। तो तय द के स्थान पर तो च हो जाएगा और स के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? छ हो जाएगा। ये इस नियम का क्या हो जाएगा साहब? शॉर्ट तरीका है वो हो गया। इस नियम का शॉर्ट तरीका है वो ये हो जाएगा साहब। जैसे जैसे आता है भाई सत्य प्लस शास्त्र, तो ये स है। तय के बाद देखो क्या, एक बार 2 मिनट समझ लो पहले, फिर लिख लेना। यहाँ पर सत्य प्लस शास्त्र आ रहा है, तय के बाद में से आ गया, तय के स्थान पर तो हम क्या कर देंगे? छ करेंगे। अब तय हलेंत च भी क्या होगा? हलेंत होगा। स के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? छ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो छ में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। और शेष हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? सच शास्त्र हो जाता है। तो सत्य प्लस शास्त्र से सच शास्त्र हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे आता है भाई उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास ये सब शुद्धि में पूछते हैं उदाहरण, है ना? ऊ है, तय के बाद में से आ गया क्या? तो तय के स्थान पर छ हो जाएगा, स के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? छ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर छ है ना, इसमें कोई भी शवर नहीं है। अब ये जो छ होगा ना वो भी कैसे आएगा? हलंत हो जाएगा। और शेष क्या आ जाएगा? वास आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा साहब? ये बन जाएगा उच्छ्वास, वो बन जाता ऐसे। अब यहाँ पर क्या करता है? इसको सब शुद्धि में पूछता है एग्जामिनर। क्यों पूछता है? क्योंकि इसको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, इसको इतना सा हटाना होता है। इतना हटाया और शब्द क्या बन गया साहब? अशुद्ध बन गया। तो ये क्या हो जाएगा साहब? इस प्रकार से होता है, ये सब शुद्धि में आता है। तो सत प्लस शास्त्र हो गया, उत प्लस समास हो गया। ऐसे आता है भाई उत प्लस श्रृंखला, ये शब्द भी सब शुद्धि में पहुंचता है। ये देखो ऊ है, तय के बाद में क्या आ गया आपका? स है। अब देखो ये जो स्र आता है ना, ये वाला, ये जो स्र आता है ना, इसका निर्माण कैसे होता है? स और रे से होता है। बस रे है, इसका निर्माण कैसे होगा? स और रे से होता है। इसका मतलब यहाँ पर श्रेय में क्या है? स है। स है तो तय के स्थान पर हम क्या कर देंगे? च कर देंगे। स के स्थान पर क्या कर देंगे? छ कर देंगे। ऊपर क्या है? अनुस्वार है। नीचे क्या है? री है ना? और बाकी क्या है साहब? ऐसा का ऐसा ले देंगे। इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बनता है ऐसे। उच्च श्रृंखला है वो बनता है ऐसे। अब क्या करता है एग्जामिनर? यहां पर है ना, इस री को हटा देता है वो, इसको इस री है ना, इस री को हटा देता है ऐसे, और फिर पूछ लेता है कि बताओ कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये शब्द क्या बन गया साहब? शुद्ध बन गया। इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो ये री का प्रयोग होगा, तभी इसका शुद्ध रूप होगा। ऐसे आता है भाई तत्व प्लस शिव आ गया। तो ये तय है, तय के बाद में स है क्या? तय के स्थान पर तो च हो गया, स के स्थान पर क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। स में किसकी मात्रा? ई की मात्रा। और शेष क्या जाएगा साहब? ऐसा का जाएगा। तो मिलाएंगे देख क्या बन जाएगा आपका? तत्शिव हो जाता है। तत् प्लस शिव से तत्शिव हो जाता है। ठीक है ना? लिखो। यहाँ पर श्रृंखला का मतलब जानते हो? श्रृंखला कड़ियां होती है, उसका मतलब ऊपर ऊपर की ओर जाती हुई कड़ियां। लेट कैसे हो गए?
सत्य प्लस शास्त्र अच्छा शास्त्र होगा। उत प्लस श्वास, श्वास को ऊपर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उच्छ्वास कहलाएगी। और श्रृंखला है ऊपर जाना है, श्रृंखला हो जाएगा। और शिव से संबंधित होगा वो क्या कहलाएगा? तत्शिव कहलाएगा। भगवान शिव से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित तत्शिव कहलाता है। लेट कैसे हो गया? अच्छा, मैसेज तो डाला ही नहीं गया। सरप्राइज था आज। हाँ ये चल रहा है 4 नंबर, यानी कि इससे पहले एक दो हो गई, 3 हो गई। एक तो कल पढ़ लिया था ना। आज हिंदी की होगी 2 घंटे। वैसे सुबह जल्दी उठ के आना तो थोड़ा काम तो कठिन तो है। सर्दी अब मैं आज उठा ना तो मुझे ऐसा एहसास हुआ और टाइम ऐसे ही निकल के पता ही नहीं चला। चलो साहब लिख लिया ना। देखो यहाँ पर ये नियम बोल रहा है कि तय और दय के बाद में स होगा, तय दय के स्थान पर हम क्या कर देंगे? च कर देंगे। स के स्थान पर छ कर देंगे। ये 2 प्रकार से बदलाव होगा। इससे पहले वाले जो नियम पढ़े ना उसमें एक ही जगह बदलाव हो रहा था। समझ में आ गया कैसे? देखो यहां से अपने शुरू किया है। ये तो कल वाला था, नियम था कि तय के बाद में अन्नों से यानी 5 वन होगा तो किस बदल देंगे? 5 वन बदलेंगे। दूसरा नियम हमने देखा कि तय के बाद में अन्नासिक यानी 5 वन नहीं होगा, सहघोष होगा तो किसे बदलेंगे? तीसरे गुण बदल देंगे। ठीक है ना। देखो एक ही जगह बदलाव हो रहा है ना यहाँ पर भी। इधर देखेंगे देखो एक ही जगह बदलाव होगा यहाँ पर भी। तय और दय के बाद में ला रहा, तय दय के स्थान पर हमने क्या किया? लय किया। एक ही जगह बदलाव हुआ। अब यहाँ पर ना 2 प्रकार जगह बदलाव होगा। तय दय के बाद में सार, तय दय के स्थान पर च हो गया, स के स्थान पर क्या हो गया? साहब छ हो गया। इसका मतलब एक बदलाव तो यहाँ हो गया, एक बदलाव यहाँ हो गया। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो याद पता कैसे चलेगा साहब? व्यंजन संधि है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो व्यंजन हल्यंत आ रहा है, इधर भी हल्यंत आ गया, इधर देखो व्यंजन हल्यंत है, इधर भी हल्यंत है, और देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका? हल्यंत वर्ण आ रहा है। इसका मतलब अगर व्यंजन हल्यंत आ रहा है मध्य में तो संधि व्यंजन है। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो कैसे करें साहब? तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। अब 6 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो फिर हमें ये याद रखना है, ये नियम याद रखना है कि 6 तो कहां पर होता है और 6 कहां पर होगा। तो 6 तो होता है स के स्थान पर, तो इसको तो बदल दो 6 में। 6 किसके स्थान पर होता है? तय और दय के स्थान पर, तो इसको बदल दो 6 में। क्या बदल दो आपको? या तो तय में बदल दो और या क्या बदल दो आपका दय है उसमें बदल दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये सत शास्त्र है वो सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। तो तय के बाद में स है, तय के स्थान पर च हो गया, स के स्थान पर च हो गया, स में आ की मात्रा थी, मिलाया तो ये सत शास्त्र बन गया। अच्छा शास्त्र क्या कहलाएगा? सत शास्त्र कहलाता है। ऐसे आ गया। उत प्लस वास है तो ये क्या हो जाएगा साहब? उच्छ्वास हो जाएगा। ये सब शुद्धि में पूछा जाता है। तय के बाद में स है, तय के स्थान पर च हो गया, स के स्थान पर छ हुआ। ये जो स है इसमें कोई भी शब्द नहीं है, ये व्यंजन ही है। तो यहाँ पर जो छ होगा वो भी व्यंजन के रूप में आएगा और ये क्या बन जाएगा? उच्छ्वास बन जाएगा। उच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया, सांस ऊपर लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? उच्छ्वास कहलाती है। इसी प्रकार से आता है उत प्लस श्रृंखला है, इससे क्या बन जाएगा साहब? उच्च श्रृंखला है वो हो जाता है। श्रृंखला का मतलब जानते हो कड़ियां होती है, तो कड़ियां ऊपर की ओर जाए तो वो क्या कहलाती है? उच्च श्रृंखला कहलाती है। दोनों शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। गलती क्या कराता है? यहाँ तो ये जो हल्यंतर है इसको हटा देता है और यहाँ से जो री स्वर आता है इसको हटा देता है और फिर पहुंच देता है। तो ये इस प्रकार से शुद्ध होगा। और तत् प्लस शिव से क्या बन जाएगा? तत्शिव हो जाएगा। यानी कि भगवान शिव से संबंधित होगा वो क्या कहलाएगा? तत्शिव कहलाता है। ठीक है ना। तो ये नियम कितने हो गए साहब हमारे? 4। ठीक है, चलें आगे। अब लिखो साहब नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 है वो लिखिएगा। वो क्या है साहब की? पदांत, पदांत द के बाद, पदांत द के बाद है हो तो, है हो तो द के स्थान पर द तथा है
है के स्थान पर ध हो जाता है, ध हो जाता है। इस नियम का शॉर्ट तरीका क्या है? तो ये है साहब कि पद केंद्र में या तो तय होगा या द होगा, उसके बाद में क्या होगा? है होगा। तो तय द के स्थान पर द हो जाएगा और है के स्थान पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। इसमें भी दो प्रकार से बदलाव हो जाएगा। इस प्रकार से दो बदलाव हो जाता है। द के स्थान पर अच्छा रह गया क्या? ये क्या हो रहा आज? तय के स्थान पर द तथा है के स्थान पर द हो जाता है। देखो साहब यहां पर भी है ना, इसके जैसे क्या आया? उत प्लस हार आ गया। अब ये ऊ है, तय के बाद में है आ गया क्या? तो यहां पर देखो ये उद आ गया साहब। उत उपसर्ग है, इसका मतलब उद भी हो जाएगा। तो इसके दो प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा, उत प्लस हार भी हो जाएगा और उत प्लस हार भी हो जाएगा। अब यहाँ पर है ना, तय और दय के बाद में है आता है, तो तय और दय के स्थान पर द हो जाएगा। है के स्थान पर क्या कर देंगे साहब? ध कर देंगे। अब है में किसकी मात्रा? आ की मात्रा, और शेष क्या जाएगा? रैसा बसा गया। अब इसके दो रूप बन गए साहब। एक तो क्या बन गया? एक तो बन गया इसका उद्धार, ये वाला रूप, और एक बन जाता है जब द और ध है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये उद्धार है ना, वो ऐसे बन जाएगा। तो ये रूप भी बन जाता है। जब द और ध आता है ना, तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें क्या होता है? ये जो लग रहा है ना, द के लग रहा है ध, तो जिसके लगता है ना वो तो होता है आधार, जो लगता है वो हमेशा क्या होता है? पूरा। जैसे कि द के ये ध लग रहा है ना, तो ये ध तो पूरा है, और यहाँ पर ये द क्या है? हल्लें। ठीक है ना? दोनों इसका संधि विच्छेद होगा, ये दोनों ही बनते हैं इसके संधि विच्छेद। ये दोनों क्यों बनते हैं? यहाँ पर ये इसलिए बनते हैं कि उत और उत दोनों उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग होते हैं तो यहाँ पर उद्धार का संधि विच्छेद ये भी होता है, ये भी होता है। दोनों आए तो हम पहले तो प्राथमिक देंगे इसको और सेकंड प्रायोरिटी देंगे इसको। ऐसे देखो शब्द आता है हमारे पास में उत प्लस हथ, तो उत प्लस हथ का दो रूप है, वो बन जाएगा उत प्लस हद और उत प्लस हथ। और यहाँ पर तय के है के स्थान पर ध हो गया, मिलाया तो ये बन जाएगा, एक रूप तो बन गया इसका उद्दत ऐसे, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। उद्दत को हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी लिख सकते हैं। ऐसे आता है भाई उत प्लस हारण, तो ये ऊ तय के स्थान पर द हो जाएगा, है के स्थान पर द, है के स्थान पर तो है ही रखते हैं। तो ये दोनों रूप बन गए, और दोनों रूप बन गए तो इस प्रकार से है के स्थान पर या द के स्थान पर द हो जाएगा। है में आ की मात्रा थी, दा में हा की मात्रा कर दी, बाकी का ऐसा कैसा गया। तो ये क्या बन जाएगा? उदाहरण है वो बन जाएगा ऐसे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हरण कर लो आप, हरण की जगह हरण कर लो। उद प्लस हरण, हरण, और यहां पर है के स्थान पर ध, इसको ऐसे बन जाएगा ये उद्धरण, और ये इसका ऐसे बन जाएगा। ऐसे आता है भाई पद प्लस हति, तो प है, द के स्थान पर द हो जाएगा, है के स्थान पर हम द बदल देंगे, और ती ऐसा कैसा गया। अब इसका दो रूप बन जाएगा, एक तो पद्धति बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पर ये है ना पद्धति है वो बन जाता है ऐसे। तो इनको दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। उदाहरण जो आप ये बोल रहे हो, ये वाला ये नहीं आएगा। ये उदाहरण जो है ना, उदाहरण ये तो है ना, ऐसे लिखते हैं ना इसको। इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो ये देखो ऐसे इसलिए नहीं आएगा कि ये बनता है उद प्लस, ये आएगा ऐसे।
उदहरण, और ये आता है उत प्लस हरण, उद प्लस हरण या उत प्लस हरण हो जाता है ऐसे। तो ये उद उपसर्ग से बना, ये ऐसे बनेगा उद यहाँ पर। उद प्लस हरण से क्या बन जाएगा, उदहरण हो जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा तो ये शुद्ध होगा ये। उत प्लस हार, तो दोनों रूप बन गए, ये इन तीनों के ना दोनों रूप है, दोनों रूप ही बनते हैं इसके। दोनों रूप कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पर पद्धति है ना, इसको डायरेक्टली हमने बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पर पद प्लस अति आता है, इसका संधि विच्छेद पद प्लस अति होगा, और यहाँ पर पद का दय रहेगा, है के स्थान पर दय हो जाएगा, और ये बनाएंगे तो पद्धति ऐसे। तो ये दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। उपसर्ग में ना, ये उपसर्ग आता है ना, ये उत और उद उपसर्ग आता है ना, तो हम करेंगे इसको प्रार्थना देंगे। उपसर्ग नहीं आता है तब हम डायरेक्ट उस नियम को लगा देंगे। लेट कैसे हो गए आप? अच्छा, तो उनको बोलो भाई। छोड़ो मते, छोड़ो मते। नहीं हुआ तो है, लेकिन होता क्या है कि भाई जैसे कोचिंग कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें क्या कंप्लीट ही करो। साइकोलॉजी का मतलब ठीक है आपकी है? वो बात तो है। खैर साइकोलॉजी पर क्या पढ़ भी रखी है ना वैसे, और दूसरे एग्जाम है ना, तो वो तो लगभग साइकोलॉजी में सब में वो पढ़ते आ रहे हैं। उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रीट का तो सिलेबस ही काफी लंबा था। साइकोलॉजी में तो यही है, एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं तो फिर हो ही जाता है। अंकित जी संडे को क्लास ले सकते हो क्या? नहीं ले सकता, संडे को नहीं ले सकता, संडे को और भी काम होते हैं यार, है ना। ये नियम ये है कि पदांत तय और दय होगा, तय दय के बाद में है होगा, तो तय और दय के स्थान पर तो क्या कर देंगे, दय कर देंगे। तय दय के बाद में है होगा, तय दय के स्थान पर दय हो जाएगा, है के स्थान पर दय हो जाता है ना। तो दय, तय दय के स्थान पर दय और तथा है के स्थान पर दय हो जाता है। इस नियम का शॉर्ट तरीका ये होगा कि तय और दय के बाद है होगा, तय दय के स्थान पर दय कर देंगे, है के स्थान पर दय कर देंगे, दो प्रकार से बदलाव हो जाएगा। यहाँ पर ये आया, ये उत प्लस हार आया, तो इसके दो रूप बन गए। दो रूप इसलिए बन गए कि उत और उत दोनों उपसर्ग होते हैं, तो दोनों उपसर्ग होते हैं, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद पहुंचेगा वो, या तो ये देगा ये देगा, बात एक ही होती है ये शब्द। इसमें देगा कि बताओ इनका संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका संधि विच्छेद ये भी है और ये भी है। अब हाँ दोनों सही है। अब दोनों वैसे आएंगे नहीं एग्जाम में, एक ही आएगा। अब एक आएगा या दोनों आ जाए, है ना, दोनों आ जाए तो हम क्या करना होगा, तो हमें पहले प्राथमिक देना होगा किसको, उत को, और दूसरे प्राथमिक किसको देनी होगी, उत को देनी होगी, है ना। ये का ये मामला इस पे लागू होता है, वही उदाहरण पे होता है। पद प्लस अति है ना, तो इसमें पद में पद ही आता है, इसका संधि विच्छेद में पद प्लस अति है, तो पद्धति है वो बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये नियम कितने हो गए साहब, हमारे 5 नियम हो गए। तय दय से संबंधित एक नियम और है, फिर तय दय के नियम सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आ गया समझ में। चलो साहब अब देखो तय दय के जो नियम है, नियम नंबर 6 है वो लिखिएगा साहब। तो नियम नंबर 6 है कि पदांत
पदांत द के बाद, पदांत द के बाद च छ ज झ ट ड हो तो त द के स्थान पर, त द के स्थान पर कर्मश है, त द के स्थान पर कर्मश है, च और छ में से च हो जाएगा, ज और ज में से ज हो जाएगा, त के स्थान पर त हो जाएगा और ड के स्थान पर ड हो जाता है, हो जाता है। कौन से? इधर वाले ये च छ ज ज ये हलेंद्र नहीं आएंगे, इसमें कोई ना कोई शवर आएगा। हलेंद्र तो तय और द आएगा, उसके बाद में ये जो आएंगे ना च छ ज ज ट ड, ये हलेंद्र नहीं आएंगे, इनमें कोई ना कोई शवर आएगा। इनके स्थान पर जो बदलाव होगा ना वो क्या करेंगे, हलेंद्र के रूप में होगा, है ना। अब इसका शॉर्ट रूप में नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें तो लॉन्ग मेथड में भी ये चीजें हैं वो वैसे समझ में आ जाएगी। अब देखो एक बार इतना लिखो फिर अपन उदाहरण समझते हैं इसके। त द के बाद छ छ ज ज ट ड हो, वैसे दो नियम थे, इनको एक नियम बना दिया अपन ने ताकि थोड़ा याद करना थोड़ा आसान हो जाए, नियमों की संख्या कम हो जाए। टाइम हो गया है 15। लिख लिया? देखो अब देखो इसमें उदाहरण कैसे आएंगे, जैसे क्या आ गया भाई उत प्लस चारण आ गया, उत प्लस चारण आ गया। देखो ये ऊ है, तय के बाद में च आ गया, क्या तय के स्थान पर हम क्या कर देंगे, च कर देंगे, शेष क्या आ गया, चारण है वो आ गया, ऐसा का ऐसा मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, उच्चारण हो जाता है। उत प्लस चारण से क्या हो जाएगा साहब, उच्चारण हो जाता है। ऐसे देखो शब्द आता है भाई शरत प्लस चंद्र, तो ये स ये र, तय के बाद में क्या आ गया च, तो तय के स्थान पर क्या कर देंगे च। अब तय हल्यंत है तो च भी क्या होगा, हल्यंत होगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, चंद्र है वो आ गया, मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सर चंद्र हो जाता है। शरत प्लस चंद्र से क्या बन जाएगा, सर चंद्र हो जाता है भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे शब्द आता है हमारे पास में उत प्लस छेद, तो ये देखो ऊ है, तय के बाद में छ आ गया, क्या तो तय के स्थान पर छ हो जाएगा, छ है, छ का छ ऐसे ही रहेगा, मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा साहब, उच्छेद हो जाता है। उत प्लस छेद से उच्छेद हो जाता है। ऐसे आता है भाई उत प्लस छेद से क्या बन गया, उच्छेद है हो जाएगा। ऐसे आता है उत प्लस छिन्न, तो ये ऊ है, तय के बाद में क्या आ गया छ, तय के स्थान पर छ है और शेष क्या आ गया, छिन्न है वो ऐसा कैसा गया, मिलाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा साहब, उच्छिन्न हो जाता है। उत प्लस छिन्न से उच्छिन्न हो जाएगा। अगर तय के बाद में च होगा तो भी छ, तय के बाद में अगर छ होगा तो भी क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा साहब, इस प्रकार से बन जाएगा। ये छ आ रहा है ना, तो तय के स्थान पर छ कर दिया ना हमने, इधर तय के बाद में च था तो तय के स्थान पर च कर दिया, है ना। इधर भी तय के बाद में च था तो हमने क्या कर दिया, ये च कर दिया। इधर क्या आया, तय के बाद में छ आया तो भी क्या होगा, च ही होगा, है ना। इधर भी तय के बाद में च आया तो भी क्या हो जाएगा, आ गया। चलो साहब ऐसे आता है जैसे कि आ गया भाई उत प्लस जवल, जो कि सब शुद्धि में पूछा जाता है। वो तो ऐसा कैसा गया, तय के बाद में जय है, क्या तय अपने वर्ग तय है ना। अब देखो इसके दो प्रकार से बनेंगे, इसके भी दो रूप बनेंगे। एक तो बन जाएगा इसका उत प्लस जवल और एक बनता है इसका उद प्लस जवल। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों उपसर्ग है, उपसर्ग होगा इसलिए क्या बनेगा, इसके दो रूप है वो बन जाएंगे। अब तय के बाद में क्या जाएगा साहब, तय के बाद में जय आ रहा था, तय के स्थान पर या दय के स्थान पर क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। आगे क्या है, जवल है। अब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि बताओ उज्जवल शब्द कौन सा सही है,
तो जिसमें दो क्या आएंगे साहब, हलंत आएंगे जय। जो हलंत कैसे आया, एक तो जोल में जय हलंत था, और यहाँ पर तय के स्थान पर भी क्या हुआ, तय या दय के स्थान पर भी जय हुआ, वो भी क्या हुआ, हलंत हुआ। तो ये उज्जवल है, ऐसे बन गया। वो तो ये याद रखना ना आपको भाई, जैसे कि यहाँ पर उज्जवल आ गया, अब इधर क्या होगा, इस तय के स्थान पर या तो दय होगा या जय होगा। अब कैसे ध्यान रखना है, वो ध्यान ऐसे रखना है कि कल हमने पढ़ा था ना कि तय या दय के बाद में इधर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये तय और दय के बाद में अगर एगोष्ठ व्यंजन होगा ना, एगोष्ठ व्यंजन, तो हम इसका संधि विच्छेद, इस तय के बाद में अगर एगोष्ठ होता है ना, तो इसका क्या होगा, उत ही रहेगा। अगर इस तय के बाद में क्या आ गया, सैगोश व्यंजन आ गया, सैगोश का मतलब 3 4 5 है ना, 3 4 5 य र ल व है और 11 शवर ये आ गए ना, तो इस तय के स्थान पर आप क्या कर सकते हो, दे भी कर सकते हो। और तय के बाद में अगर क्या आ जाएगा, सैगोश आ गया, तो क्या कर सकते हो, सैगोश आ गया, दोनों कर सकते हो। और सैगोश नहीं आता, एगोश आता है, तब क्या करते हो, एक ही करना होगा। तो यहां पर क्या था, ये तय के बाद में जय है ना, जय कौन सा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण, जय 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 तीसरा वर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं आया समझ में। कल देखो अपन ने ये पढ़ा था, सैगोश रैगोश व्यंजन हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये तो था किसके आधार पर, गोश या कंपन के आधार पर, गोश या कंपन है उसके आधार पर जो व्यंजन, इनको दो भागों में बांटा गया था। एक तो था एगोश व्यंजन और एक है सैगोश व्यंजन। एगोश व्यंजन में तो आता है प्रत्यय वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सैगोश में आता है 3 4 5 है ना, य र ल व है और 11 स्वर ये आते हैं, ये आते हैं ना। अब यहां पर बोला जा रहा है अगर इस तय के बाद में इधर सैगोश व्यंजन हो तो आप किस में बदल दो, तीसरे वर्ण में बदल सकते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा था ना कि कै चट तय पे के बाद सैगोश व्यंजन हो तो कै चट अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। तीसरा वर्ण क्या होता है, दय होता है। इसको ही हमने क्यों बदला, इसको इसलिए बदला कि यहां पर यह है ना, ये जो है ना उत और उत दोनों उपसर्ग होते हैं, इसलिए हमने इसका ये रूप बना दिया। इधर देखो हमने एक ही बनाया, उत प्लस चारण आया, उत प्लस चारण आया ना, तो मैंने देखो इसका उद नहीं किया यहाँ पर, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर चारण में क्या आ गया, चार है। अच्छा किस में है, पहला वर्ण है, पहला वर्ण है तो ये क्या हो गया, एगोस है, एगस है, तो इसका एक ही रूप मैंने लिखा, उत प्लस चारण है, यही रूप लिखा, इसमें दोनों रूप लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि ये सैगोस व्यंजन था। आ गया समझ में। इधर देखो उत प्लस चिन्ह आता है, तो मैंने देखो यहाँ पर उत प्लस चिन्ह, उत ऐसा कैसा गया, तय के बाद में चार, तय के स्थान पर चय कर दिया है ना, यहाँ पर चिन्ह ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, यहाँ पर उत प्लस चिन्ह तो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये छह है, छह छह दूसरा बन हो गया, दूसरा बन हो गया तो ये क्या आ गया, एगोस आ गया। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक ही रूप लिखा इसका। हाँ ये एगोस व्यंजन था तो एक ही रूप, इसका एक ही संधि विच्छेद बना, देखो उत आ गया, लेकिन फिर भी हमने एक ही रूप लिखा। ये सैगोच व्यंजन है इसलिए हमने दो रूप लिखे। आ गया समझ में। इधर भी क्या था, एक ही था, इधर भी क्या था, ये सैगोच व्यंजन थे, एगोच व्यंजन थे, इनका संधि विच्छेद हमने एक ही लिखा है। आया, चलें आगे। हाँ वाइब्रेट होते हैं, इनमें वाइब्रेशन नहीं होगा, इनमें वाइब्रेशन होगा। करके देख लो उच्चारण, पहला और दूसरा वर्ण जैसे कि क वर्ग है, क और ख आ गया है ना, तीसरा वर्ण जैसे कि ग घ और ये आ गया, इनका उच्चारण करके देख लो, क ख ग घ ग, तो देखो इनमें उच्चारण वाइब्रेशन होगा। ऐसे देखो जैसे कि आता है उत प्लस जयनी, अब इसके भी वही दो रूप बन जाएंगे, उद प्लस जयनी है वो भी हो जाएगा, मिलाएंगे तो ये तय के स्थान पर जय हो जाएगा और जयनी है वो, ऐसा कैसा गया, मिलाए तो क्या बन जाएगा साहब, उज्जैनी हो जाएगा। जैनी का मतलब नगरी होता है, उज्जैनी हो जाएगा, भगवान शिव की नगरी।
अब देखो तय के बाद में जा रहा है तो तय के स्थान पर क्या हो रहा है साहब, जय हो रहा है। अगर जय आ जाएगा तो भी क्या होगा, जय ही होगा। जैसे जैसे क्या आ गया साहब, व्रहित प्लस झंकार, तो व्री है, तय के बाद में जय है, तय के स्थान पर जय हो गया, और शेष क्या आ जाएगा साहब, झंकार है वो आ गया। मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्रीहि झंकार हो जाता है। व्रहित प्लस झंकार से वृद्ध झंकार हो जाता है। लिखो या पहले एक बार सभी का लिख लें, इनको लिख लो चलो आप, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं हो ना तब तक आपको ऐसे लगता नहीं है कि हाँ अब काम कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। बिल्कुल कर दिया मैंने ये पहली बार अभी पहले वाले में यही समझाया था मैंने कि देखो यहाँ है ना, इनके दोनों संधि विच्छेद मैंने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इस तय के बाद में जा रहा है ना, तो जय कौन सा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया। बच्चे जय तीसरा वर्ण हो गया, हाँ वही कंसेप्ट लग रहा है इसमें भी। ये उपसर्ग है ना, ये दोनों उपसर्ग है, इसलिए मैंने तो दोनों रूप लिख रहा हूं कि भाई अगर एग्जाम में आए ना तो आप दोनों लिख पाओ, समझ जाओ कि इसका मतलब ये है। इधर तो नहीं लिखा मैंने, इधर क्या था एगोस था, इधर क्या था सैगोस था, तब मैं लिख रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब देखो इसका तो मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर तो मैंने इसका व्रत का तो नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि ये तो शब्द है ना, ये तो उपसर्ग है ही नहीं ना। उपसर्ग है, ये उपसर्ग था इसलिए दोनों रूप बनते हैं इसके, इसलिए लिखा। इसका कोई उपसर्ग है नहीं इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। कहां एक तो याद रखना है, उत और उद उपसर्ग, उपसर्ग में पढ़ाऊंगा ना, भी तो उपसर्ग भी तो पढ़ाऊंगा, सिलेबस में है ना। समास है, संधि तो संधिवादी उपसर्ग ही पढ़ेंगे क्योंकि समास है नहीं आपके सिलेबस में। तो फिर मैं सारे उपसर्ग पढ़ा दूंगा, सारे जितने भी हैं, फिर अब रहेगी नहीं टेंशन। हिंदी संस्कृत विदेशी सारे पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स के और ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा ताकि आराम से आपको याद रहे। सपने में भी ट्रिक्स आए कि आ भी नी संप्रसुरस पवन भी एंटिडी रात्रि तब सो अभी हर गेर कुशीला नादर हम सब है नेक है ढापसर बेबाबद मिला अलको एन से कम बेस मिला। ये उपसर्ग हो गए है। नहीं पहले तो मेरे को भी सपने आते थे, ऐसे आते थे। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया ना तो इनको याद करके जाना पड़ता था। पहले तो याद होते नहीं थे, याद किया, फिर याद किया, इनको लिखा, फिर ऐसे सपने में आता। कभी कभी आज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ देखो ये इसमें ऐसे होता है। अब वो सपने में तो आता था, सपने में आता था, कैसे आता था, लेकिन मैं उठता था ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये बोल के आया हूँ अभी, है ना। ये ऐसे है। और फिर शुरू में पढ़ाते ना, जब शुरू में पढ़ाते ना तो शुरू में तो क्या है, फिर ऐसे जोश भी रहता है पढ़ाने का, है ना। आज हम इतने, फिर अब अभी तो क्या है कि क्लासे है ना, ये आने भी कम लग गए। पहले तो पूरे भरे रहते थे बैच ऐसे पूरे, तो फिर ऐसे और भी रहता ही है। फिर उस समय स्टार्टिंग का पढ़ाना हुआ, पूरे बैच भरे हुए हैं, फिर नई नई चीजें याद करके, तो फिर ऐसे आता था। अब तो सारी चीजें याद हो गई, अब तो सपने भी नहीं आते हैं ये इनके सपने आते ही नहीं अब
तो अब हमने देखो दो दो तो हमने देख लिया, तय और दय के बाद में च होगा, है ना, च और छ के बाद च, तय और दय के बाद में च और छ होगा तो च कर देंगे। ये देखो ये तय था, ये दोनों में क्या था, छ था, तो हमने क्या कर दिया, इधर भी च कर दिया और च के बाद में छ है तो भी क्या कर दिया, च कर दिया। पहचान कैसे करेंगे साहब, व्यंजन संधि है तो देखो यहाँ पर भी व्यंजन हल्यंत आ रहा है, हल्यंत आ रहा है, हल्यंत आ रहा है, हल्यंत आ रहा है क्या, इसका मतलब संधि तो व्यंजन है। फिर आगे चले, अगर तय और दय के बाद में क्या है साहब, जय और ज आए तो भी क्या हो जाता है, जय हो जाता है। तो उद प्लस जवल है तो तय के बाद में जय आ गया, तय के स्थान पर हमने जय कर दिया। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उपसर्ग बनता है, और यहाँ पर इसके बाद सहघोष व्यंजन है तो तय को हमने दय में बदल दिया। इधर अघोष व्यंजन था तो इसका एक ही संधि विच्छेद हुआ, उत प्लस छेदी हुआ। इधर सहघोष व्यंजन आ गया, ये उत के बाद में सहघोष व्यंजन आ गया तो इसके दो रूप बन गए। ये का ये मामला किस पे लागू होता है, इस पे होता है। यहाँ पर आया व्रत प्लस जंकार है, ये उपसर्ग नहीं है, तो अब तय के बाद में जय आ गया, तय के स्थान पर हमने क्या कर दिया, जय कर दिया। चाहे जय होगा चाहे जय होगा, होगा क्या, जय ही होगा। तो ये क्या बन गया, तय के बाद में तय के स्थान पर जय, और ये मिला तो क्या बन जाएगा, व्रत जंकार। पहचान कैसे करेंगे साहब, व्यंजन संधि है, देखो जय हल्यंत आ रहा है, आ रहा है ना एक व्यंजन हल्यंत, इधर भी देखो हल्यंत आ रहा है, इधर भी देखो हल्यंत आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अब ये हल्यंत आ रहा है ना, इधर भी जय है इधर भी जय है, जो पहला वर्ण आता है ना, ध्यान रखना ज्यादातर तो उसी को ही बदलना होता है, उसी को ही ज्यादातर बदलना होगा। देखो यहाँ पर जय है, इस जय को किस में बदल दो, या तो तय में बदल दो या दय में बदल दो, है ना। इधर देखो यहाँ पर जय है और यहाँ पर जा रहा है, तो ये जो व्यंजन आ रहा है हल्यंत, इस चीज को तो बदलना है, तो या तय में बदल दो या दय में बदल दो। अब वो निर्भर करेगा इधर क्या वर्ण आ रहा है, यानी कौन सा शब्द आ रहा है उसमें ये लगाया जाए। आ गया समझ में, चले आगे। कहां तक बात कर लिया हमने, यहाँ पर जय और जय तक कर लिया ना भाई। ये देखो ये जय और जय तक का मामला आ गया। अब आगे क्या है, अगर तय और दय के बाद में अगर ये आते हैं तो भी क्या हो जाएगा, तय आएगा तो तय हो जाएगा, डय आएगा तो डय हो जाएगा। ठीक है, चलो साहब। जैसे जैसे हमारे पास में आया भाई तत्व प्लस टीका, तो ये तय है, तय के बाद में ट आ गया, क्या तय के स्थान पर क्या कर दिया, टय कर दिया। शेष क्या आ जाएगा साहब, टीका है वो आ गया। अब मिलाएंगे तो ये तय है, टय और टय दोनों व्यंजन आता है ना, तो इसका दो रूप बन जाएगा, एक तो रूप ये बनता है सब, और एक है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तट्टिका क्या होता है, तो कोई भी ग्रंथ होता है ना उसका छोटे रूप में लिखना होता है, सार रूप में लिखना होता है, तट्टिका होता है। अगर उसी ग्रंथ को थोड़े से और बड़े रूप में लिख दिया जाए, है ना, तो ये हो जाएगा साहब व्रय टीका हो जाएगा। तो व्री है, तय के बाद में ट आ गया, तय के स्थान पर ट कर दिया। शेष क्या आ गया साहब, टीका है वो आ गया। मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्रह टीका हो जाएगा। अब एक तो इसको ऐसे लिख दो और एक इसका रूप ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। पहचान कैसे होगी साहब, व्यंजन संधि है तो देखो यहाँ पर व्यंजन हल्यंत आ रहा है क्या, है ना, इधर भी व्यंजन हल्यंत आ गया। ऐसे देखो जैसे शब्द आता है साहब भवत प्लस डमरू, तो ये भय वह तय के बाद में डा गया क्या, तो तय के स्थान पर क्या कर देंगे, डह कर देंगे। शेष क्या जाएगा साहब, डमरू है वो आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, भव डमरू है हो जाएगा। भवत प्लस डमरू से भव डमरू हो जाएगा ऐसे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, भव डमरू है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे देखो शब्द आता है भाई उत प्लस डयन। अब यहाँ पर तय है ना, तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय के स्थान पर तो दय हो जाएगा, तो ये उड्डयन है ना वो ऐसे भी बन जाएगा। अब नियम बोल रहा है कि तय के बाद में अगर डय हो तो तय के स्थान पर क्या कर दो, डय कर दो। तो ये क्या हो जाएगा साहब, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। उड्डयन है उसको ऐसे लिख देंगे तो भी सही है, इस उड्डयन को हम ऐसे ना लिख कर क्या लिख देंगे साहब, ऐसे लिख देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आ गया समझ में, लिखो। आने की संभावना तो नहीं है, अभी तक तो आया नहीं था, लेकिन अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम लगाना है तो उसमें इसका दोनों रूप दे दिया। राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम लगा था तो उसमें कोई एग्जाम आया था ऐसे उत वाला ऑप्शन आया था वहां पे, तो फिर वहां पर दे दिया तो फिर क्या करें, तो फिर हम उद वाला ऑप्शन करेंगे। इसलिए दोनों लिखा देता हूं ताकि फिर थोड़ा सा अब ये लिखा हुआ तो थोड़ा याद भी रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि किस नियम में क्या क्या हो रहा है, किस नियम में फिर क्या हो रहा है, एक नियम याद होता है फिर दूसरा आ जाता है, तो ये है ना सेम सेम है, लेकिन ये क्या है कि दो तीन बार पढ़ोगे ना आप इनको, फिर इनमें अंतर अंतर है ना
वो चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। दूसरी बात क्या है, ये उदाहरण याद हो जाएंगे आपको। मुझे ऐसे लगता है संधि विच्छेद करना इजी है पर पहचानना मुश्किल है। पहचाना मुश्किल है, पहचाना तो आसान है। और भी कैसे, देखो यहाँ पर डे हलेंदा आ रहा है क्या, अपन जब उच्चारण करते हैं ना तो ऑटोमेटिक निकल जाता है कि हाँ इसका संधि विच्छेद ये हो सकता है। ये हो सकता है। नहीं, उसमें संधि विच्छेद भी करने लग जाओगे, संधि पहचानने भी लग जाओगे। हलेंद हलेंद देखो, हर सब में ज्यादातर हलेंद ही आ रहा है। ये है ना, डायरेक्ट मैंने बना दिया यहाँ पर, ये वृहत प्लस टीका है ना, तो तय को टय में बदल दिया है ना, टय में बदल दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, क्योंकि इसको है ना द में बदलने की फिर आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है कि नियम लग रहा था डायरेक्ट बनाओ। ये तय और दय के सारे नियम है ना वो कंप्लीट हो गए। अब तय दय के नियम तो कंप्लीट हो गए एक साथ में। अब फिर मैं के नियम चलेंगे। वैसे ज्यादा बड़ा जो टॉपिक है ना वो संधि है, उसके बाद फिर क्या छोटे छोटे रहेंगे टॉपिक। हाँ वो तो है ही था, क्योंकि संधि है ना, संधि से लगभग क्या कि ज्यादातर जो व्याकरण के जो टॉपिक है ना वो इससे जुड़े हुए हैं एक तरह से। एक दिन सारी हिंदी आ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं 4-5 प्रश्न जो आ रहे हैं ना वो मैं कर दूंगा। इंग्लिश भी आ जाएगी। इंग्लिश होगी क्या आपकी? अच्छा, कब हुई? पहले हिंदी से पहले हुई क्या अभी? उसका टाइमिंग क्या था? अच्छा अच्छा, सबसे एंड में होती थी, मतलब सारी क्लास होती थी। लिख लिया। तो अब ये देखो तय दे के सारे नियम है ना वो हो गए, एक बार 2 मिनट में इनको लिख समझ वो कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर आगे वाला जो नियम होगा ना उसको शुरू करते हैं सब अपन, है ना। देखो पहला नियम तो ये था, कै चटे तय पे होगा, अनुनासिक यानी 5 वर्ण होगा तो कै चटे तय पे को 5 वर्ण में बदल देंगे। एक नियम तो हमारे पास में ये आया। फिर आया दूसरा नियम आया कि कै चटे तय पे के बाद में सहगोच व्यंजन हो, लेकिन सहगोच व्यंजन में कौन सा नहीं हो, 5 वर्ण यानी अनुनासिक ना हो, तब किस में बदल देंगे इसको, तीसरे वर्ण में बदल देंगे। ठीक है ना। जैसे कि वाक प्लस दे भी आया, वाक तो ऐसा कैसा गया, कै के बाद में द है, कै अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण क्या हो गया ग, आगे क्या है देवी है, मिला तो क्या बन गया वाक देवी बन गया। उद्यान में देखो, उद्यान में ना जब ये द और ये मिलता है ना, तब ये ध है ना वो भी बन जाता है, एक रूप ये बन जाता है इसका। तो जब अलग अलग लिखेंगे ना उद्यान को तो ये ऐसे आ गया, अलग अलग लिखा तो ऐसे आ गया, जब द और ये को मिला तो क्या बन गया, ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पर आके मात्रा थी या ऐसा कैसे, तो ये अलग अलग लिखा तो ऐसे, एक साथ में लिखा तो ऐसे। तो ये हो गया साहब नियम नंबर 2, कै च ट त प, ये प है, कै च ट त प, ये आ गया 5वां।
है ना, 5 वर्ण तो है कैचेट पे ही। उसके बाद में क्या होगा, अनुनासिक व्यंजन को छोड़ना होगा। फिर क्या होगा, सहघोषी व्यंजन होगा। सहघोष व्यंजन में क्या आते हैं, तो ये वर्ण आते हैं जिसमें से अनुनासिक को हम छोड़ रहे हैं, यानी 5 को छोड़ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण है उसमें ऐसे बदल जाता है। इसके कुछ उदाहरण ये हो गए, इसके कुछ उदाहरण ये हो गए, ठीक है ना। फिर आया नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 बोल रहा है कि पद के अंत में ये वाले ऐसे हैं, अप प्लस ज आया, अप का मतलब पानी होता है, जय का मतलब जन्म लेने वाला होता है ना। अब पै तो ऐसा कैसा गया, पै के बाद में जय है, पै अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बदल गया, पै पै ब तीसरे वर्ण बदल गया, और शेष क्या है, जय है। अब मिलाए तो अ ब और ज दोनों व्यंजन, तो बाद आ गया और जय, तो ये क्या बन गया, अब का मतलब पानी होता है, जय का मतलब जन्म लेने वाला। जब भी पानी का पर्यायवाची हो और उसमें क्या जुड़ जाए, जय जुड़ जाए, वो हमेशा कमल के पर्यायवाची होंगे। ऐसे आ गया, अप प्लस द है, द का मतलब होता है देने वाला, तो पानी को हमसे हमें कौन देता है, साहब बादल देता है। तो पानी के पर्यायवाची में अगर ध जुड़ जाता है तो वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ऐसे आता है अप प्लस ध का मतलब होता है धारण करने वाला, तो पानी को सबसे ज्यादा धारण करता है, कौन करता है, साहब समुद्र करता है, समुद्र के पास होता है सबसे ज्यादा पानी। अब यहाँ पर आया जगत प्लस ईस है, तय के बाद में ई आ गया, ई मतलब शवर है, इसका मतलब सहघोष है, तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण में द मिल गया तो क्या बन गया, जगदीश। ऐसे अगर जगत प्लस आनंद से जगदानंद, अगर वाघ प्लस ई से वाघ। फिर नियम आया 3। नियम नंबर 3 है कि तय दे के बाद में क्या होगा, तय दे के ले लिया, तय दे के बाद में ल होगा, तय दे के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ल कर देंगे। तो यहाँ पर आया विद्युत प्लस लेख है, तय के बाद में ला गया, तय के स्थान पर ल कर दिया, मिलाया तो क्या बन गया, विद्युत लेख बन गया। ऐसे तड़ित प्लस लेख हो गया। अब ये दोनों तो क्या है, सब थे, तो इसके एक ही रूप बनाया। यहाँ पर फिर आया उद प्लस लास है, अब इसका उद और उद दोनों उपसर्ग आ गए, तो मैंने दोनों रूप बना दिए कि तय होगा, द होगा, फिर ल होगा, तो तय द के स्थान पर ल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, उल्लास। ऐसे उद प्लस लेख या उद प्लस लेख से क्या बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा। ऐसे आ गया उद प्लस लंघन से क्या बन जाता, साहब उल्लंघन है, वो बन जाता। दोनों रूप बन गए, ये भी बन गया और ये भी बन गया। हाँ, इसका नहीं, इसका दो रूप क्यों नहीं बना, इसका इसलिए बनाया कि ये शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये उपसर्ग है, ये दोनों उपसर्ग होते हैं, इसलिए बनाया इसका। ये उपसर्ग है, वो तो दोनों उपसर्ग है, इसलिए इसका इसलिए बनाया, ये तो शब्द है, तो हमने डायरेक्ट नियम के अनुसार ये बना दिया। आगे हम चले, फिर नियम आया साहब, नियम नंबर 4 आया। फिर ये बोल रहा है कि पद के अंत में तय होगा या द होगा, उसके बाद में स होगा, तय द के स्थान पर च कर देंगे, स के स्थान पर छ कर देंगे, दो प्रकार से बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया सत प्लस शास्त्र है, तय के बाद में स है, तय के स्थान पर च कर दिया। अब तय के स्थान पर च कर रहे हैं तो तय हलेंता, च भी हलेंता जाएगा, स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। श में जो भी स्वर था वो लगा दिया और मिला दिया, बन गया ऐसे। इसी प्रकार से उत प्लस वास आया, तय के बाद में क्या आ गया, तय के बाद में स है, तय के स्थान पर च कर दिया, स के स्थान पर क्या कर दिया, हमने छ कर दिया। अब ये जो स है ना, इसमें देखो कोई शवर नहीं है, तो इसमें छ है ना, वो भी है, इसमें कोई भी शवर नहीं है, इसको हलेंद्र लिख देंगे और ये ऐसे आ जाएगा उच्छ्वास। ऐसे उत प्लस श्रृंखला है, अब ये जो श्रय बनता है ना, स और र से मिलकर बनता है, तो स इसका मतलब ये स है, तो हम क्या कर देंगे, स के स्थान पर छ कर देंगे और यहाँ पर तय के स्थान पर छ कर देंगे, मिलाएंगे, श्रृंखला बन जाएगा और तत् प्लस शिव है वो बन जाएगा। हाँ, छह है ना, ये जो छह आता है ना, छह, इस छह को अगर हलंत के रूप में लिखना होता तो इसको लिख देते हैं ऐसे। हलंत नहीं लिखना हो तो कोई भी शवर आएगा ना, तो वो इससे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर री शवर है तो इसमें री शवर लगा दिया, है ना। अगर जैसे कि यहाँ पर आता, अगर आ शवर है तो ऐसे लगा देंगे, ई होगा, बड़ी ई होगा तो ऐसे लगा देंगे, है ना। अगर क्या होगा, ओ होगा तो हम ऐसे लगा देंगे, औ होगा तो ऐसे लगा देंगे, इस प्रकार से। फिर आया तय दे के बाद में है होगा, तय दे के स्थान पर द हो जाएगा, है के स्थान पर क्या हो जाएगा, सब द हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी दो प्रकार से बदलाव हो गया। तो यहाँ पर ये जो है ना, इन दोनों तीनों रूपों में क्या चल रहा था, इनमें उद उपसर्ग था, तो यहाँ पर मैंने दोनों रूप बना दिए। पद्धति है तो पद प्लस अति का संधि विच्छेद होता है, तो द के बाद में है, तो द के बाद है होगा तो द का तो द ही रहेगा, है के स्थान पर द हो जाएगा और इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। और यहाँ पर उद्धरण है, उद्धत है, उद्धार है, इस रूप में आ गया। फिर आया नियम नंबर 6। अब नियम नंबर 6 आया कि तय दय के बाद में च और छ होगा तो तय दय के स्थान पर च, जय और जय होगा, जय और ड होगा, ड और ड होगा तो ड हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्प्लस चारण आया, तय के बाद में च है, तय के स्थान पर च कर दिया, चारण ऐसा का मिला तो उच्चारण बन गया। इसका एक ही रूप बना, क्योंकि यहाँ पर अघोष व्यंजन था, तो ये उत प्लस चारण, इसका एक ही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे उद प्लस छेद है, उत शरद प्लस अंदर है, उत प्लस चिन्ह है।
इनके आगे क्या थे, तो इनके दो दो रूप इसलिए बनाए कि ये दोनों उपसर्ग हैं और सहघोष व्यंजन आ गया, इनमें सहघोष व्यंजन आ गया तो दो रूप बन गए, अघोष व्यंजन होता तो एक ही रूप बनता। और यहाँ पर वृद्ध प्लस झंकार है तो ये क्या बन जाएगा, वृद्ध झंकार हो गया। और आगे फिर क्या आया कि तय दे के बाद में अगर टय होगा तो तय दे के स्थान पर टय हो जाएगा, तो तट टीका ऐसे बन गया, वृह टीका ऐसे बन गया, भव डमरू ऐसे बन गया, उद प्लस डयन है वो इस प्रकार से बन गया। चल आ गया समझ में, ये तय दे के सारे नियम हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखो अब शुरू होता है मैं वाले नियम। तो नियम नंबर 7 है वो ये है साहब कि अगर परि उपसर्ग के बाद में, यहां पर आता है परि उपसर्ग के बाद कृत कार करण कारक कर्ता इत्यादि हो तो परि उपसर्ग के बाद हो तो परि उपसर्ग के बाद स का आगमन हो जाता है, स का आगमन हो जाता है। इस नियम का शॉर्ट तरीका क्या है साहब, ये है कि परि उपसर्ग होगा, उसके बाद में क्या होगा, या तो होगा कृत, या होगा कार, या होगा करण, या होगा कारक, या होगा कर्ता। अगर ये होंगे तब क्या हो जाएगा, इस परि उपसर्ग के बाद में स का आगमन हो जाएगा। परि उपसर्ग के बाद में स का आगमन हो जाएगा। अब इसमें उदाहरण कैसे आएंगे, तो वो आएंगे साहब ऐसे, एक बार लिख लो चलो इसको। हाँ सब में हो जाएगा। कैसे, जैसे आता है परि प्लस कार, अब ये प है ये री है, अब देखो इनके परि उपसर्ग के बाद में ये आना ही चाहिए, ये आएंगे तभी होगा, है ना, ये शर्त है कि ये आएंगे तभी ही होगा। तो अब परि उपसर्ग के बाद में कार आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स का आगमन हो जाएगा। अब स होगा वो कैसे होगा, हल्यंत होगा, मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, परिष्कार बन जाएगा। ऐसे आता है परि प्लस कृत, परि प्लस कृत आता है, तो री ये स का आगमन, शेष आ गया कृत और मिलाया तो क्या बन जाएगा, परिष्कृत हो गया। ऐसे आता है परि प्लस करण, तो री इधर से शेष आ गया करण, मिलाया तो क्या बन जाएगा, परिष्करण हो जाएगा। ऐसे आता है परि प्लस कारक, तो री इधर से का आगमन, शेष आ जाएगा साहब कारक, तो री इधर से शेष कारक और परि प्लस कर्ता, तो री इधर से और यहां आ गया कर्ता, मिलाएंगे तो बन जाएगा साहब परिष्कर्ता। ऐसे बनेगा ये। हुँ? ये बन गया, जल्दी बन गया है तो, है ना, ये बन गया तो इससे आगे वाला भी इससे संबंधित ही है, उसमें भी ऐसा का ऐसा ही आएगा है। हाँ ये फिक्स होंगे, इसके अलावा नहीं आएगा।
लिखा। अब देखो पहचान तो इसकी जाओगे आराम से, है ना, बीच में हलंत 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 वर्ण आ रहा है, बस हलंत आया और संधि व्यंजन। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो सह हलंत आ रहा है ना, इसको किस में बदलना है, इसको संधि विच्छेद वाले निशान में बदलना है। बस आगे पीछे का परी ऐसे लिख दो, करता ऐसे लिख दो, और ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो पूछेगा संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा, तो परि प्लस परिष्कार का परि प्लस कार हो जाएगा, परि प्लस कर्ता हो जाएगा, परिस प्लस करण हो जाएगा, परि प्लस कारक हो जाएगा, परि प्लस कार हो जाएगा, कृत हो जाएगा। आ गया समझ में? सीधा सा है ना ये, तो पहली बार कोई सीधा नियम लगा है कि हाँ सीधा तो आया नहीं, अब सीधे आएंगे, अब नियम सीधे आएंगे, है ना, अब नियम है ना वो सीधे आएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पंचाट वाला नहीं है। तो ये हो गया नियम। अब देखो इससे संबंधित ही है ना आगे वाला नियम है। अब यहां पर परी की जगह वहां पर क्या जाएगा, सम उपसर्ग आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसे आएंगे, है ना। चले आगे, लिख लिया, तो लिखो नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 है कि पदांत सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद कृत, कृति, कार, करण, कारक, कर्ता, कारक, कर्ता, कर्ता हो तो सम उपसर्ग के बाद, हो तो सम उपसर्ग के बाद स का आगमन तथा सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार हो जाता है, मैं का अनुस्वार हो जाता है। इस नियम का शॉर्ट तरीका यह है सर, कि पद के अंत में क्या होगा, इधर होगा मैं होगा, सम होगा, और सम के बाद में क्या होगा, तो या तो कृत होगा, या कृति होगा, या कार होगा, या करण होगा, या कारक होगा, या कर्ता होगा। अब यहां पर दो प्रकार से बदलाव हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा, यहां पर स का आगमन हो जाएगा, और एक है ना स का आगमन हो जाएगा, और एक मैं है इसको अनुस्वार हो जाएगा। दो प्रकार से बदलाव हो जाता इस नियम में। अब उदाहरण कैसे आएंगे, तो वो आएंगे ऐसे, ये जो मैं है ना, ये तो इसमें बदल जाएगा, ये जो मैं होगा अनुस्वार होगा, इससे पहले वाला जो वर्ण आएगा ना उसमें हो जाएगा बिंदी। अनुस्वार का मतलब वो बिंदी है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये इन जो भी वर्ण आ रहे हैं ये वाले, इनसे तो ये पहले आएगा ये वाला से, और इसके बाद आएगा। कैसे, जैसे देखो, जैसे आ गया सम प्लस कृत आ गया, सम प्लस कृत आ गया ना। अब ये देखो से तो ऐसा कैसा गया, अब मैं का तो क्या हो गया अनुस्वार, अनुस्वार होगा या पहले वाले वर्ण पे होगा। चलो साहब ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां से का आगमन हो गया, से कैसा आएगा हलंत आएगा, आगे क्या आ जाएगा ये कृत आ गया। अब मिलाया तो ये स और से दोनों, स और क्या दोनों व्यंजन है ना, तो से क्या रह गया हलंत, और बाकी का क्या लिख दिया ऐसा का ऐसा लिख दिया, तो ये क्या बन गया संस्कृत बन गया। हाँ ये फिक्स वर्ण है, ये फिक्स है इधर, ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। देखो ये तो ऐसे कैसे ही हैं, इनसे पहले आएगा ये, इनसे पहले से आएगा, आधा से आ जाएगा। कब आएगा, जब सम होगा, सम होगा तो ये से आएगा, और परी होगा इनसे तो ये से आएगा। इसमें परी में तो सिर्फ एक ही बदलाव था कि परी उपसर्ग के बाद में अगर ये होगा तो ये से कर दो आगे, ये तो फिक्स है इनमें, इनमें ये सारी ये फिक्स है, ये आएंगे परी उपसर्ग के बाद। और सम में आता है ये भी फिक्स है, सम में भी है ना, सम में भी ये फिक्स है, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार से बदलाव हो गया, एक तो अनुस्वार को अनुस्वार में बदल दिया, और एक से का आगमन हो गया।
तो सम प्लस कृत से क्या बन गया? संस्कृत। ऐसे आता है भाई सम प्लस कृति। अब मैं डायरेक्ट बना देता हूं इसको, तो ये क्या बन जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। ऐसे आता है भाई सम प्लस कार, तो ये बन जाएगा संस्कार। ऐसे आता है सम प्लस करण, तो ये क्या बन जाएगा? संस्करण है हो जाएगा। ऐसे आता है सम प्लस कारक, तो ये संस्कारक हो जाएगा। और सम प्लस कर्ता, तो ये बन जाएगा संस्कृता। ऐसे बदलाव हो जाएगा। संस्कार का मतलब संस्कार, संस्कार को करने वाला। संस्कृत, संस्कार, संस्कृति, संस्करण, संस्कारक, संस्कर्ता। ये भी सरल लगा। अब तो सरल लगेंगे। एक बार इनको पढ़ना तो है, घर जाने के बाद, है ना। इंग्लिश नहीं होती। मैं क्या बताऊं, मेरे ये समस्या है। मैं क्या बताऊं इसका समाधान। हाँ, वो कारण ये है ना कि इसको पढ़ते रहते हैं ना, पहले भी पढ़ रखा है। और फिर क्या है कि वो तो अपने क्या है कि लैंग्वेज भी हिंदी रहेगी ना, तो वो तो कैसे जैसे वो पुरानी चीजें आपस में जुड़ जाती है। इंग्लिश को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश वालों को हिंदी थोड़ी कठिन लग रही है, कठिन थोड़ी लग रही है हिंदी। इंग्लिश वालों को लग रही है कैसे? 10th में पढ़ी थी, है ना। 10th के बाद नहीं पढ़े। हाँ, नहीं, वो कारण ये है ना कि अपने जो व्याकरण है ना 10th तक 12th तक भी जाते हैं ना, हिंदी पढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एक जगह नहीं है। एक जगह नहीं है, एक टॉपिक यहाँ दे दिया, एक 11th में दे दिया, एक 12th में दे दिया, एक 7th में दे दिया। और फिर उनका क्या कि वेटेज भी नहीं होता। व्याकरण का वेटेज क्या कम होता है, कम होता है। तो जो स्कूल में जो वो टीचर होते हैं ना, तो वो भी क्या इन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो इन पे ध्यान देते नहीं है। वो इसलिए नहीं देते कि यार 2 नंबर का है, 2 नंबर के लिए इतना माथापड़ी करनी पड़ेगी, ऐसे करो, इनको 2 गद्यांश है ना वही ज्यादा करवा दो, है ना। या जो भी है ना निबंध निबंध वगैरह है उनको ज्यादा करा दो, ताकि वो उसी में कवर कर लेंगे। और हिंदी के नंबर कोई पूछता भी नहीं है ना। हिंदी के कभी नंबर कोई पूछता नहीं है। हिंदी में नंबर आ भी जाते हैं, जैसे कि 20 नंबर यहाँ जाते हैं और 50-60 नंबर तो है ना नॉर्मल आ ही जाते हैं। तो वो 70-80 हो जाते हैं, 70-80 होते हैं बस, अरे बहुत आ गए। तो फिर वो क्या है कि फिर ध्यान देते नहीं है। और एग्जामिनर वो इसलिए नहीं कराता कि उनमें क्या है, किसी में 3 नंबर की है, जैसे कि 12th में ना उसमें व्याकरण शायद 3 नंबर की है। अब 3 नंबर के लिए कौन माथापड़ी करे, ऐसे है। तो फिर वो अपन पढ़ नहीं पाते हैं, वो भी नहीं पढ़ा पाते हैं। और फिर व्याकरण को पढ़ाना थोड़ा कठिन भी होता है ना। गद्यांश अद्यांश इनको पढ़ाना थोड़ा आसान होता है, व्याकरण को पढ़ाना थोड़ा कठिन होता है। तो कठिन होता है तो वो क्यों माथापड़ी करे अध्यापक। हाँ भाई देख लेना, वो ऐसा 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 आएगा। तो देखो यहाँ पर आया सम उपसर्ग है, इसमें 2 प्रकार से बदलाव हो गया भाई। सम उपसर्ग के बाद में अगर ये आएंगे साहब, इधर भी क्या आएगा, ये आएगा, क्रिय कार करण कारकर्ता होगा, तब क्या हो जाएगा, 2 प्रकार से बदलाव हो जाएगा। ये जो मैं होगा वो मैं होगा वो सह के ऊपर चला जाएगा, यानी अनुस्वार में बदल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये सह है, ये इस प्रकार से आ जाएगा।
तो यहाँ पर आया सम प्लस कृत है, मैं के बाद में क्या आ गया साहब, कृत में क्रिया आ गया, कृत आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सह का आगमन। इस मैं को किस बदल दिया, अनुस्वार में, अनुस्वार में बदल दिया, क्या बन गया, संस्कृत बन गया। ऐसे क्या आ गया, सम प्लस करती है, मैं के बाद में क्रिया आ गया, तो यहाँ पर क्या कर दिया साहब, यहाँ पर सह का आगमन हो गया। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सह का आगमन। अब यहाँ पर मैं को तो अनुस्वार बदल दिया, ये सह और क दोनों व्यंजन है तो सह लेता है, संस्कृति बन गया। ऐसे सम प्लस कार है, तो यहाँ पर मैं को तो बदल दिया अनुस्वार में और सह का आगमन हो गया। अब ये जो सह और क दोनों व्यंजन है तो सह लेते लग गया, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आ गया सम प्लस करण है, इसमें भी क्या आ जाएगा, ये संस्करण हो गया, संस्कारक हो गया, संस्कर्ता हो गया। तो अब यहाँ पर परी में एक बदलाव हो रहा था, सम में दो बदलाव हो रहा, एक तो सह का आगमन हो रहा है, एक अनुस्वार हो रहा है, मैं के स्थान पर क्या हो रहा, अनुस्वार हो रहा है, ठीक है ना। इस मैं से संबंधित दो नियम और है, इस मैं से संबंधित ये जो सम है ना, तो यहाँ पर जो सम है तो इस मैं से संबंधित दो नियम और है, वो अपन कल बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज काफी नियम भी हो गए, क्लास कंटिन्यू 2 घंटे भी चल गई है, फिर ऊपर से जाने लग जाए फिर क्या फायदा, फिर हिंदी से अगर मन उठ जाए, है ना, कई हिंदी से मन उठ जाए या समझाना है या वैसे फोटो लोगे आप, दोनों ही करो क्या, चलो। यहां से अपन ने शुरू किया था, क होगा अनुनासिक यानी कि 5वां वर्ण होगा, तब क के स्थान पर 5वां वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आया वाक प्लस नियंत्रण है, तो वाक और क के बाद में क्या आ गया, न आ गया, पंचवन हो गया, तो क पर अपने वर्ग के 5 वर्ण बदल गया, और ये नियंत्रण ऐसे आ गया तो वाक नियंत्रण हो गया। ऐसे वाक, हाँ क इधर क भी आ सकता है, च भी आ सकता है, ट भी आ सकता है, पे भी आ सकता है, उसके बाद में इधर 5वां वर्ण आना चाहिए, तब ये जो इधर जो भी वर्ण आएगा ना वो अपने वर्ग के 5 वर्ण बदलेगा। तो वो कल तो कुछ नियम तो हमने कल लिख लिए थे, इसमें दो नियम, दो उदाहरण और लिखा दिए मैंने। इसके बाद ये वाला था, क्या चटप था, 5वां वर्ण नहीं होना चाहिए, फिर सहघोष होना चाहिए, तब ये किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कट इसलिए कर देना, वो अनुनासिक होता है ना, अनुनासिक होता है, अनुनासिक वर्ण को 5वां वर्ण बोलते हैं। तो इस नियम में यही तो था, इधर अनुनासिक था ना, पहला नियम था, इसमें अनुनासिक था, इसलिए फिर इसमें फिर अगर वही अनुनासिक आ जाएगा तो वही नियम लग जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फिर ये तीसरे वर्ण में तब बदलेगा जब ये यहाँ पर 5वां नहीं होगा, तो 5वां नहीं होगा, सहघोष होगा तो तीसरे में बदल देंगे, तो तीसरे में बदलेंगे तो ऐसे बन जाएगा। 5वां होगा तो फिर 5 इधर 5वां वर्ण नहीं आएगा, इधर 5वां नहीं है तब तीसरा आ जाएगा, ऐसे है। और फिर आगे वाला जो थे ये फिर इससे बन गए उदाहरण, फिर ये तैदय के बाद में लय हुआ, तैदय के स्थान पर लय हो गया, है ना। और यहाँ पर फिर तैदय के बाद में सह था, तो तैदय के स्थान पर च और सह के स्थान पर छ हो गया, दोनों प्रकार से बदलाव हो गया। और फिर यह आया तैदय के बाद में है हुआ, तो तैदय के स्थान पर दैर, है के स्थान पर द हुआ, यहाँ पर भी दोनों बदलाव हो गए। और यहाँ पर आया फिर ये तैदय के बाद में च छ जय जय हो, तो तय और द के बाद च और छ में से च, जय और जय में से जय, और ट के ट और ड का ड हो गया। और फिर ये आया, फिर ये आया परिउपसर्ग के बाद क्रियकार कारक इत्यादि होगा, तो परिउपसर्ग के बाद में क्या हो जाएगा, सह का आगमन, आगमन का मतलब आ जाएगा सब, और आ जाएगा तो ऐसे बन जाएंगे। फिर आया सम उपसर्ग के बाद में भी यही आ सकते हैं, क्रियकार कर्णकारक कर्ता इत्यादि आएंगे, तब क्या हो जाएगा, एक तो सह का आगमन हो जाएगा, और ये जो एक माँ आता है वो अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदलेगा तो वो ऐसे बदल जाएगा, और बाकी का फिर अपन कल कर लेंगे बात। पहले ठीक है बोल दूंगा मैं, क्योंकि वो तो कल उन्होंने बोल तो दिया था, उसी समय बोल दिया था कि कल ऐसा हो सकता है क्लास का, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा उनको, है। चौथा नियम, नियम नंबर 4 4 4 4 4 5 5 5, ये आ गया 4, समझाना थोड़ी है, आ गया ना, ठीक। समास पढ़ना हो तो कहाँ पढ़े आप, हिंदी बाई KR चौधरी सर के नाम से अपना YouTube चैनल है, हिंदी बाई KR चौधरी सर। मेरा नाम क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी। देखो अपना YouTube चैनल है ना, वो बहुत आसान है, कैसे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी, तो आप टाइप करो HINDI हिंदी, किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो जब पढ़ाई जाती है तो उसको बाई लगाते हैं शायद अंग्रेजी में, है ना। अब मेरा जो नाम है ना, इस नाम को मैंने शॉर्ट किया तो क्या हो गया, KR हो गया,
है ना। और ये हो गया चौधरी, CHOUDHARY, चौधरी। और आप सम्मान से क्या बोल देते हो आगे, सर लगा देते हो। ये अपना यूट्यूब चैनल हो गया। हाँ, इसीलिए इसीलिए